Let's listen in to what Lalu Yadav, former railways minister, is saying. Let's also listen in to Pawan Bansal, the current railways minister. Where was the railways? Where is the railways now? This is Union Railway Minister Pawan Bansal's first rail budget, but he has already raised the prices weeks before presenting his maiden budget. Headlines today caught up with Pawan Bansal travelling on a train from Chandigarh to Delhi, and we also managed to share a compartment with former Railway Minister Lalu Prasad Yadav coming to Delhi from the other direction. Both of them have an in-depth knowledge of Indian Railways and its problems and achievements. Both of them talk trains and claim to have the best possible solution to what ails the system. आम ज्यादा लोगों ने ये कहा कि आप हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, सफर अच्छा हो, उसमें अगर किराया उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ता है कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगर आप और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ कंपेयर करें इनको, जैसे बसों को ले लीजिए, बसों का किराया कहीं ज्यादा है और बसों का सफर इतना अच्छा नहीं होता जितना ट्रेन का सफर होता है। अब तो सारे जो लोग हैं, लालू का पीरियड और उसके बाद का पीरियड, भारत की जनता इतनी महान है कि सब लोग याद कर रहे हैं कि नहीं याद कर रहे हैं। सारे लोग देश भर के, वोट दें या वोट नहीं दें, ये सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं भाई उनका पीरियड सही था। बाकी तो अभी भाड़ा बढ़ा रहा लोग, फिर अरे भाड़ा से इसका इलाज नहीं ना होने वाला है। It is not that they don't agree on the cause and effect of rising prices. They don't agree on anything. Pawan Bansal tried to explain what he thought about the key claims that former Rail Minister Lalu Prasad Yadav takes credit for. एक लालू प्रसाद ने काम किया था कि एक्सल लोड बढ़ाया था, कि उसमें ज्यादा भाड़ा उन्हीं वैगन्स में जाने लगा था। वो एक उससे कुछ फर्क पड़ा था, उससे थोड़ा बढ़ा था, लेकिन उससे सब कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त एक माहौल हमारे पूरा जो आर्थिक व्यवस्था का है, इकोनॉमी उस वक्त जो थी वो एक अपस्विंग पे थी, हमारा डिमांड ज्यादा थी। आज के दिन जितना हमारा लक्ष्य था उतना भी उसमें भाड़ा नहीं जा रहा। यह हर रेल मंत्री बहुत चतुराई से, चालाकी से अपने को बचते हैं। दूसरे की तरफ इकोनॉमी बूम की थी, तो भारत की जो आम जनता है, आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, निम्न मिडिल क्लास के लोग हैं, तो ये भाड़ा से भारतीय रेल का कायाकल्प नहीं हुआ है। एक्सल लोड बढ़ाने के साथ साथ चोरी को रोका, मैंने आपको बताया, थेफ्ट को रोका। Does the Indian Railway profit or not? And if yes, how? And if not, why? Who better to answer this than the current Rail Minister and a former one who is known to show that he speaks his mind? पहले हमारे पास 4 पैसे होंगे उन्हीं से होती हैं। अगर अब हमारे पास मिले हैं कुछ, हाँ तो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा था। देखिए ये अर्निंग हॉर्स है, इसमें घाटा होना ही नहीं चाहिए हमको। सब जगह मैंने 100 स्टेशन चुने हैं कि 100 स्टेशन पे सफाई का खास तौर पे इंतजाम होगा। वहाँ के लिए जनरल मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई है 15 तारीख को, वो आएंगे, उनसे चर्चा करूंगा इस बात का। खाना अच्छा हो इसके लिए मैं अनिवार्य कर रहा हूँ जितने केटरर्स हैं वगैरह उनका, और साथ साथ उन पे रेट्स वगैरह हो, उन पे मॉनिटरिंग अच्छी हो, उस पे देख रहे हैं ट्रेन के अंदर सफाई हो, ये सब चीजों पे गौर किया जा रहा है। एक भी रेल मंत्री हमारे बाद टिक ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं टिक पा रहा? अब ये टिक नहीं पाता, इनको निकल के चंडीगढ़ से पहले अध्ययन करना चाहिए। Whether they bite the bullet or not on what ails the railways, they are pretty sure on where they stand when it comes to the bullet train. पायलट पे एक पहले प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन है, यानी कि स्पीड उनकी गाड़ी की तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति आवर पे चल पाएंगी। कि जब तक फुल फेंस नहीं रहेगा दोनों तरफ, ये पूरा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा जितना एरिया हमारा है, तब तक वो चलेगा नहीं। Rail Minister now or then, travelling on different tracks. The destination remains the same, the terminus at the end of the journey.
credibility of their claims judged by the Electorate of India. Bureau Report for Headlines Today.